तो आप देख सकते हैं ये है मेरा घर। और यहाँ पे ये जो मेरा घर है, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग खिड़कियाँ दिख रही है। मतलब यहाँ पे 4 अलग अलग घर है, लेकिन दरवाजे सिर्फ 2 है। ये ऐसा है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का जाने का दरवाज़ा बाहर से एक है, लेकिन अंदर से दोनों के लिए अलग अलग दरवाजे होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। और इसके नीचे जो होता है वो होता है लॉन्ड्री रूम या तो फिर मीटर रूम। तो बेसिकली यहाँ पे 3 फ्लोर होते हैं। फर्स्ट एक जो होता है वो होता है बेसमेंट, फिर आता है फर्स्ट फ्लोर, और फिर उसके ऊपर होता है सेकंड फ्लोर। और ये यहाँ का अपार्टमेंट सिस्टम है। और इस घर का रेंट है 1,20,000, यानी कि $1,600। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ मेरे अमेरिका के घर का, यानी कि मैं मेरा हाउस टूर देने वाली हूँ आप सबको। मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत फ़ोन करके पूछती रहती है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि यहाँ पे आखिर घर होते कैसे हैं, उन घरों के अंदर क्या क्या होता है और इस घर का रेंट कितना होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ के घरों का रेंट, मतलब जिस घर में मैं रह रही हूँ वो है 1 BHK, 650 स्क्वायर फुट घर है। और ये 1 BHK है, नॉर्मल घर है। यहाँ पे एक किचन, हॉल, बेडरूम और बाथरूम सेम जैसे इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। लेकिन इन घरों का रेंट अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो है 1,20,000। यस, और ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा है क्यों? तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या क्या है। और हमारा जो अपार्टमेंट है वो ऐसा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। और यहाँ पे बहुत सारी हमें सुविधाएं हैं। जैसे कि अभी मैं गार्डन में ही घूम रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा पर्सनल गार्डन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे बच्चों के लिए झूला है और यहाँ पे अक्सर बच्चे आते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो हमें एक्चुअली बाहर जाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पे आराम से टाइम भी स्पेंड कर पाते हैं और ये फ्री है। ये हमारा गार्डन है। यहाँ पे ये देखो झूला लगा हुआ है, 2 बच्चों के लिए है और 2 एकदम बेबीज़ जो रहते हैं उनके लिए अलग से 2 झूले हैं। ये जो एरिया है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फेंस भी लगाई हुई है, यानी कि यहाँ तक ही है। ये गार्डन ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, ये थोड़ा छोटा गार्डन है। और यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और इसके बाजू में ही हमें दिया हुआ है स्विमिंग पूल, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको अभी स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। स्विमिंग पूल एक्चुअली अभी क्लोज़ रखा हुआ है क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे बोला है सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए। और स्विमिंग पूल में ज़्यादातर बहुत लोग आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है स्विमिंग पूल। ये एक्चुअली सिर्फ समर में ही ओपन होता है और अभी तक समर चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये इस बार समर में भी नहीं शुरू होगा। और ये इन्होंने, आप देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक ऐसा काला काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये कवर करके रखा हुआ है। और ये देखिए ये पूरा नेट क्लोज़ है, यहाँ पे ताला लगाया हुआ है ताकि हम अंदर नहीं जा सकते यहाँ से। और इसके ऊपर, स्विमिंग पूल के ऊपर इन्होंने एक कवर बिछा के रखा है ताकि सारी गंदगी कवर के ऊपर ही गिरेगी। स्विमिंग पूल जब भी ये कवर निकालेंगे तो तभी स्विमिंग पूल पूरा अच्छा और क्लीन रहेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये समर में भी स्विमिंग पूल ओपन होने वाला है इस बार। और ये है पार्किंग लॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में एक के बाजू में एक ऐसे लगी हुई है, यहाँ पे लाइन के अंदर ही लगी हुई है। और ये देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी स्पेस है, यहाँ से आराम से 2 गाड़ियाँ जा सकती है। तो ये जो है ये अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर में अपार्टमेंट है और इसके नीचे है मीटर रूम। यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर स्टोरेज। यहाँ पे हमें ज़्यादा जाना अलाउड नहीं है। ये देख सकते हैं आप, मैं दूर से ही आपको दिखा रही हूँ। इसकी यहाँ से सीढ़ी होती है जो नीचे की ओर जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे बेसमेंट में मीटर रूम होता है या फिर लॉन्ड्री रूम होता है।
ये हमारा कैंपस है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है। अभी तक समर शुरू नहीं हुआ है, समर जून से शुरू होगा। ये देखिए यहाँ पे लोग ऐसे बारबेक्यू करते हैं समर में और बाहर आके खाते हैं, पार्टी करते हैं, आउटडोर पार्टी। तो ये है मेरा घर और ये यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो मेरा घर है, ऊपर और कोई रहता है। यहाँ पे सेम वही सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पे मीटर रूम का जो एंट्रेंस है वो पीछे से है। और अगर आपको कचरा डालना होता है तो फिर यहाँ पे आके आप कचरा डालते हैं। ये 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। ये सबके लिए है, मतलब यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, ऐसे 6-7 अपार्टमेंट्स, उनके लिए ये वाला डस्टबिन है। और आगे आप देख सकते हैं उनके लिए अलग डस्टबिन है। ये जो गार्बेज बिन है वो इन लोगों के लिए है। ऐसे 7-8 अपार्टमेंट्स का सबका अलग अलग गार्बेज बिन है, तो वहाँ पे आप आके अपना कचरा इसमें डाल सकते हैं। और ये है हमारा लॉन्ड्री रूम, ये भी 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे लोग लॉन्ड्री कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको यहाँ पे लोग लॉन्ड्री किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। अब आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारा मेलिंग बॉक्स। यहाँ पे हमारे सारे लेटर्स जो भी है, जो भी हमें मेल्स आते हैं वो इसी में आते हैं। और ये हर अपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग बॉक्स यहाँ पे अलोकेट किया जाता है, ये देखिए। और इस पे अपार्टमेंट नंबर भी होते हैं अलग अलग। इसमें न्यूज़पेपर भी काफ़ी आ जाते हैं और आपके जो भी लेटर्स हो, बिल्स हो, जो भी हो, ये सारे यहीं पे आते हैं। आपका एड्रेस जो दिया होगा उसी के अंदर आपका जो अलोकेटेड मेल बॉक्स है उसी के अंदर आपको अलग अलग आपके मेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिसके वजह से इसका रेंट इतना ज़्यादा हाई है। लेट्स गो। तो ये है मेरा घर, ये बाहर से ऐसे दिखता है। तो अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है इसलिए हमें यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये है हमारी सीढ़ियाँ और ये है मेरा घर। ये जो 2 बेल है ये ऊपर वाले की बेल है और ये नीचे वालों की बेल है। ये जो सीढ़ियाँ है वो ऊपर की तरफ जाती है और इनका खुद का अलग दरवाज़ा होता है। और ये है नीचे वालों का अलग दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ा है और दरवाज़े के लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये बड़ी, यहाँ पे हीटर के लिए इन्होंने लाइन दी हुई है। ये सेंट्रलाइज्ड हीटर लगाया हुआ है पूरे घर पे। जैसे अभी ये हॉल है तो हॉल में एक साइड पे ये पूरा सेंट्रलाइज्ड हीटर है, ये देखिए। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्नो जब गिरती है तब बहुत ही ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही कूल हो जाता है। तो ये यहाँ से, तो ये एक्चुअली ये लोग ही, यहाँ के जो लोग हैं अपार्टमेंट वाले, वो ही कंट्रोल करते हैं और वो ही सब कुछ टेम्परेचर मैनेज करते हैं। सारे घरों का एक ही टेम्परेचर होता है और हमारे पास नॉब होता है। अगर उस नॉब से हमें कम ज़्यादा वो टेम्परेचर करना है तो हम वो कर सकते हैं। वो नॉब हमें किचन में दिया हुआ है, तो मैं आपको वो बाद में दिखा दूँगी। और अगर आपको ज़्यादा गर्मी होती होगी तो फिर यहाँ पे इन्होंने एसी भी दिया हुआ है, ये देखिए। ये है एसी, इसमें आप फ़ैन भी लगा सकते हो और एसी भी लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गर्मी हो रही है तो एसी चालू करके आप बैठ सकते हो, या तो फिर यहाँ पे खिड़की खोल के आप आराम से, पूरा घर ठंडा होता है। लेकिन कभी कभी बारिश होती है तो फिर यहाँ पे हम लोग खिड़की बंद ही रखते हैं ज़्यादा करके। ये है हमारी विंडो, ये बहुत बड़ी विंडो है, ये हॉल की सबसे बड़ी विंडो है और हॉल में एक ही विंडो है। तो यहाँ की विंडो में कांच की विंडो होती है और उसके ऊपर ये ऐसे ऑफिस जैसे फ्लैप्स लगाए हुए होते हैं।
यहाँ पे पर्दे आप चाहे तो आप खुद यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये फ्लैप्स दिए हुए हैं। तो आप इसे खोलते कैसे हैं, बस इसे खींचना है और ये ऊपर चला जाता है। तो ये विंडो ब्लाइंड है, यहाँ पे मैंने ये आधी खुली रखी है क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये विंडो ब्लाइंड इसे बंद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टिक होती है, इसे बस आप गोल गोल घुमा देंगे तो ये आराम से बंद हो जाएगी। ये देखिए, और ये कंप्लीट पूरा व्यू आपका ब्लॉक कर रही है, जो ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप कर्टन्स नहीं भी लगाते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना बाहर से कोई कुछ अंदर का दिखेगा ना अंदर से कुछ बाहर का। जब चाहे आप बंद कर सकते हो, आपको आधा खुला रखना है तो आधा खुला रख सकते हो। ये देखिए, मैंने इसे आधा खुला रखा है। अगर आपको ओपन करना है तो बस ये थ्रेड खींच के इसको आराम से ओपन कर दीजिए। तो ये जो विंडो है, इसके ऊपर जो ग्लास है ये बहुत हाई क्वालिटी का ग्लास है। ये विंडो साउंड प्रूफ है और विंड प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं। अभी ये विंडो लॉक्ड है, ये 2 लॉक्स है यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो 2 लॉक्स है इससे ये एकदम कम्प्लीटली सील हो जाता है, यहाँ से ज़रा भी हवा नहीं आती। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी भी हवा नहीं आती, कुछ साउंड भी नहीं आता। अभी मैं इसको खोल दूँगी, तो हमें पहले इसके लॉक्स ओपन करने होते हैं ऐसे। तो अभी मैंने इसके लॉक्स ओपन किए हैं और अब इसे ऊपर उठा देना। तो ये मैंने अभी विंडो ओपन की हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेट है, ये इसकी जाली लगी हुई है ऑलरेडी। इन्होंने यहाँ पे जाली भी दी हुई है क्योंकि यहाँ पे अक्सर बारिश होती है और छोटे छोटे कीड़े हैं वो अंदर आते हैं, तो इस जाली के वजह से वो आ नहीं पाते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रास कट कर रहे हैं। ये देखिए, इनके पास ये ऐसी मशीन होती है जहाँ से ये ऐसे ग्रास कट करते हैं, तो हमें खुद को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये सब मेंटेनेंस का ही काम होता है। लिविंग रूम में हमने ये टीवी और 8 क्यूब ऑर्गेनाइज़र क्यूब लिया है और ये एकदम आराम से स्पेस में आ गया है। ये देखिए, हमारे बिल्कुल हमने ये दरवाज़े के बाजू में रखा है और इसके सामने ही हमने सोफ़ा भी रखा है। और ये हमारा क्लोज़ेट था और इसके बाजू में ही हमारा ये किचन का दरवाज़ा है और यहीं पे हमने अभी डाइनिंग टेबल को भी रख दिया है और टीवी के सामने ही हमने सोफ़ा लगा दिया है। तो ये हमारा लिविंग रूम है और लिविंग रूम में भी इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा क्लोज़ेट दिया हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना बड़ा है, ये अंदर से भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्लोज़ेट, ये कितना बड़ा क्लोज़ेट है आप देख सकते हैं। ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है और इसके अंदर भी बहुत जगह है। इतनी जगह है कि मैं खुद उसके अंदर चल के जा सकती हूँ। तो हमने शू रैक में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, तो हमने यही एक बॉक्स था, इसके ऊपर हमने कैसे शूज़ अरेंज करके रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा शूज़ कलेक्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम दोनों का। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोट्स लटकाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत होती है, तो आपको इन कोट्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये कोट्स हैंडी है यहाँ पे। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, घर के अंदर आ रहे हो, तो यहाँ पे कोट लटका के यहाँ से लेके आप जा सकते हो आराम से। ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्लोज़ेट है, इसके अंदर मैं अभी चल के आई हूँ और ये देखिए बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप भी ऐसा कुछ आइडियाज़ कर सकते हैं। हमने बॉक्सेस रखे हैं, टीवी के बॉक्सेस रखे हैं, कोट्स लटकाए हैं, लगेज बैग रखी हुई है। आप भी ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे रख कर सकते हो। सामान स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा क्लोज़ेट दिया हुआ है और ये मैंने हमारे ही अपार्टमेंट में देखा है कि इतना बड़ा क्लोज़ेट इन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं किचन की ओर। तो ये था हमारा लिविंग रूम और लिविंग रूम के तुरंत बाजू में ही हमारा किचन है और यहाँ का किचन जो हमें मिला है वो है फुल्ली फर्निश्ड किचन।
तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या हमको किचन के अंदर मिला है। तो चलिए लेट्स गो। तो ये मैं अब आ गई हूँ किचन के अंदर। तो ये है मेरा किचन, आप देख रहे हो। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो किचन के तुरंत बाजू में ही है ये ओवन। ये बहुत बड़ा ओवन है, इसके अंदर आप 2 केक तो आराम से बेक कर सकते हो। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। इसके अंदर आप आराम से 2 केक बेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक ट्रे है, दूसरा भी ट्रे है। आपके पास अगर और ट्रे होंगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट करके लगा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे तीन तीन आइटम बेक कर सकते हैं एक ही साथ में। ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमें शेल्फ भी दिया गया है ऊपर, ये देखिए। ऊपर हमें शेल्फ भी दिया गया है, इसमें हम हमारा जितना भी सामान है वो स्टोर कर सकते हैं। और ओवन के बिल्कुल नीचे यानी कि यहाँ पे और एक शेल्फ दिया गया है जिसमें हम और सामान स्टोर कर सकते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ा शेल्फ है अंदर। तो ये देखिए, ये है हमारा गैस। यहाँ पे ऐसे कॉइल्स है, हमारा इलेक्ट्रिक गैस है तो इसलिए इस पे यहाँ पे कॉइल्स है। और ये जो है, अगर अभी इसको मैं जितनी हीट पे चाहे एडजस्ट कर सकती हूँ। बस इसके लिए जो बर्तन लगते हैं वो इंडक्शन वाले बर्तन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये कॉइल के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए, मतलब फ्लैट अगर बर्तन होंगे तो आराम से आप इस पे बिना हिचक के खाना बना सकते हैं आराम से, एकदम नॉर्मल जैसे हम इंडिया में बनाते हैं सेम वैसे ही। तो ये अभी जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे इस पे लाल लाल हीट आपको दिखेगी। और ये गैस के ऊपर हमें इतना बड़ा शेल्फ दिया है, ये बहुत बड़ा शेल्फ। ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ये पूरा किचन में ऑलरेडी है। इसके अंदर आप अपने बर्तन, खाने पीने का सामान सब इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, ओवन के यहाँ से पूरा ये गैस, बीच में बेसिन, और फिर यहाँ पे भी ड्रॉवर्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। इसके अंदर भी आप बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन है डिश वॉशर। ये डिश वॉशर बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे मेड्स आती नहीं है और यहाँ पे मेड्स बहुत कॉस्टली मिलती है अगर आएंगी तो भी। तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिश वॉशर दिया हुआ है। हर घरों में डिश वॉशर नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसका रेंट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे डिश वॉशर भी अवेलेबल है। और ऊपर हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है। और ये मिक्सर तो हमने थैंक्स गिविंग में लिया था। आप भी अगर कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, तो थैंक्स गिविंग में आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दाम में ख़रीद सकते हैं। जैसे कि हमने ये मिक्सर $14 में लिया है, $14 to $20 याद नहीं है। बिल्कुल अपने गैस के बाजू में ही सिंक है और उसके बाजू में ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली वुड का बना हुआ है। अगर आपको लगेगा ये कोई मार्बल है या कुछ है, लेकिन नहीं, ये सब वुड का बनाया हुआ है। ये देखो, इसमें से आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे मोस्टली पूरा घर ही ये वुड का बनाया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये भी कुछ मार्बल है तो ये मार्बल नहीं है, ये भी वुड है। ये देखिए, ये भी वुड है। ये पूरा ये दीवार भी वुड है। यहाँ पे आपको बहुत संभल के खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा भी फायर लग गया तो ये पूरा घर जल सकता है, पूरा का पूरा घर जल सकता है। तो अब ये देखो गैस कैसे हीट हो रहा है। और ये देखो, अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है, सबसे हाई। इसकी कॉइल्स देखो कैसे रंग बदल रही है। अब ये धीरे धीरे पिंक से लाल हो जाएगा। जब ये पूरा एकदम ज़्यादा हीट होगा तो ये बहुत लाल हो जाएगा। और अब ये बहुत गर्म हो चुका है। एक्चुअली मुझे यहाँ तक इसकी गर्माहट महसूस हो रही है। तो ये मतलब आप कैसे भी कभी भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं अभी इसको स्लो कर दूँगी तो ये चला जाएगा फिर से, और ये स्लोली हीट होगा।
ये सेम अपने गैस की तरह ही है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लगता होगा ये बहुत डिफ़िकल्ट है यूज़ करने में, तो नहीं, ये एकदम सिंपल गैस है। और फिर यहाँ पे हमें इन्होंने एक्स्ट्रा विंडो भी दी हुई है, क्योंकि एक्चुअली ये एरिया बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर बहुत कुछ है, ओवन है, गैस है, फिर डिशवॉशर भी है, एग्जॉस्ट फैन लगाया है, यहाँ पे विंडो भी है। ये विंडो से हमारा बैकयार्ड दिखता है, मतलब खाना बनाते बनाते आप बाहर भी देख सकते हो। अगर आपको बाहर जाना होगा तो यहाँ पे दरवाज़ा भी है, यहाँ से आप आराम से बाहर भी जा सकते हो पीछे साइड। फिर यहाँ पे हमको इसके साथ मिला हुआ है फ्रिज। ये ऑलरेडी फ्रिज हमको इसके साथ ही मिला हुआ है किचन में। ये देखिए कितना बड़ा फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है। और अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पानी की बोतल है। आपको लगता होगा कि हम ख़रीद के पानी पीते हैं, तो यस, सीरियसली हम ख़रीद के ही पानी पीते हैं। भले ही मैंने यहाँ पे इतना फ़िल्टर लगाया हो, फिर भी यहाँ पे पानी हार्ड वाटर ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे पीने का पानी आपको ख़रीद के ही लाना पड़ता है। तो इस तरह से हमको पैकेट्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े पैकेट, जिसमें 40-40 बॉटल्स अवेलेबल होती है। बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब इसकी टेस्ट हमें बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो हम लोग यही पानी पीते हैं एक्चुअली। और ये पानी अच्छा भी होता है, सेफ़ है बहुत। ये ऑनलाइन भी डिलीवर होता है घर पे, या फिर यहाँ पे बड़े बड़े होलसेल मार्केट है जैसे कॉस्को, वॉलमार्ट, वहाँ पे आप जाके ख़रीद सकते हैं। तो हमारे इस किचन में हमको क्या क्या मिला है, यहाँ पे हमको ये फुल्ली फर्निश्ड किचन मिला है। जैसे कि ये ऊपर बहुत सारा स्टोरेज है, फिर ओवन है, बड़ा ओवन मिला है, बहुत बड़ा ओवन मिला है। उसके साथ ये 4 कॉइल वाला गैस भी मिला है। फिर ये सिंक भी मिला है। ये सिंक में ये जो टैप है, ये नल है, इसमें दोनों तरीके का पानी आता है, गर्म पानी और ठंडा पानी। ये देखो, ये रेड मतलब गर्म पानी, ब्लू मतलब ठंडा पानी। तो अभी यहाँ से मैं पानी लेती हूँ, तो ये पीने का पानी आता है। मतलब ये पानी हम खाना बनाते वक्त यूज़ भी कर सकते हैं, ये वाला पानी, इसलिए हमने फ़िल्टर लगाया है। खाना बनाने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल होता है अच्छे से। और यहाँ पे प्लग्स भी दिए हुए हैं, ये देखो, यहाँ पे 2 प्लग्स है, यहाँ पे 2 प्लग्स है, और फिर यहाँ पे भी 2 प्लग्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप रेंट का घर देख रहे हो, तो ये मतलब इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ना फ्रिज लेने की ज़रूरत है, ना ओवन लेने की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं ये सेंट्रलाइज्ड हीटर, यहाँ पे भी किचन में भी सेंट्रलाइज्ड हीटर रखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको ये नॉब दिख रहा है, वो नॉब इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से उसका हीट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अभी खुला हुआ है, अभी मैं ऊपर करूँगी तो ये और बंद हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैं नीचे करूँगी तो ये खुल जाएगा, यानी कि और हीट आएगी। और मैं अगर इसे ऊपर करती हूँ, मतलब हीट बंद हो रही है, उतनी हीट नहीं आ पा रही है इसमें से। तो हम यहाँ से घर में से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपने मेरा पूरा किचन देख लिया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपके कुछ व्यूज़ है, रिव्यूज़ है, अगर मुझे आपको देने हैं कि मैं और इस किचन में क्या क्या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिश वॉशर आखिर में होता क्या है, इसके अंदर कैसे सब कुछ होता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे बंद होता है, और इसके अंदर के बर्तन पूरी तरह से साफ़ होते हैं या नहीं, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसके ऊपर भी और एक वीडियो बनाऊंगी, ख़ास डिश वॉशर के ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगी। और आपको चाहिए तो मैं लॉन्ड्री रूम का भी एक नया वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का बाथरूम कैसे होता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाथरूम की ओर। यहाँ पे हॉल से सीधा यहाँ पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे इन्होंने हमें 2 स्टोरेज
रूम भी दिए हुए हैं छोटे छोटे। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे थोड़े बुक्स, जैकेट्स और डेली यूज़ का सामान हमने ऐसे रखा हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा भी है। और यहाँ पे इन्होंने शेल्व्स दिए हैं जहाँ पे हमने हमारा थोड़ा बहुत सामान भी स्टोर करके रखा हुआ है। और ये स्पेस में यहाँ पे हमारा मेन स्विच है। यहाँ से आप हॉल, किचन, बाथरूम, बेडरूम, कोई भी स्विच यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर अलार्म भी है। अगर आपके घर में ज़्यादा स्मोक हो जाता है तो ये बहुत ज़ोर से बजने लगता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आपके घर के बाहर हाजिर हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बाथरूम कैसे होता है। ये यहाँ पे सबसे बेसिक बाथरूम है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। चलिए। ये देखिए, ये है बाथरूम। तो यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे ये सिंक दिया है ऑलरेडी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 कैबिनेट्स दिए हुए हैं। ये ऊपर वाला कैबिनेट है और ये नीचे का कैबिनेट है सिंक के नीचे। और यहाँ पे ये जो नल है इसमें दोनों तरह का पानी आता है, गर्म और ठंडा। यहाँ पे आप करोगे तो गर्म और यहाँ पे आप घुमाओगे तो ठंडा पानी आता है। यहाँ पे गर्म पानी हमेशा ही रहता है क्योंकि यहाँ पे न्यू जर्सी में हमेशा ठंड ही पड़ी हुई रहती है। 8 महीना तो यहाँ पे ठंड ही रहती है। और फिर यहाँ पे ये टॉयलेट है और इन्होंने यहाँ पे बाथरूम के अंदर टॉवल सुखाने के लिए ये रैक भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आप अपना टॉवल रख सकते हैं और उसके नीचे ही यहाँ पे ये हीटर है। बाथरूम में भी सेंट्रलाइज्ड हीटर है। तो यहाँ पे एक्चुअली पानी गिराना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ऐसा कोई होल नहीं है जहाँ से ये पानी जाएगा, नीचे जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप पानी नहीं गिरा सकते ज़्यादा। और ये हीटर है तो इसकी वजह से ये सारे टॉवल्स यहाँ पे आराम से सूख जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे ये टिश्यू रोल के लिए भी स्टैंड दिया हुआ है, इनबिल्ट है ये सब। यहाँ पे हमारे लिए बाथटब दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये है बाथटब। और बाथटब के साथ साथ यहाँ पे शॉवर भी है और लाइट्स भी इन्होंने ही दिए हुए हैं ऑलरेडी अपार्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ इंक्लूडेड है इस अपार्टमेंट में और ये बहुत बड़ा भी है। अगर आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो फिर आप यहाँ पे ये जो है खिड़की, इसे ओपन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है यहाँ पे कि इन्होंने ये गर्म पानी का दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी गीज़र नहीं है, तो ये इनबिल्ट रहता है। जैसे कि ये शॉवर और बाथटब वाला है, यहाँ पे अगर मैं ये इसको चलाऊंगी तो ये देखिए बाथटब भर जाएगा। अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो ये ब्लू लाइन उसके लिए है, गर्म पानी चाहिए तो ये रेड लाइन उसके लिए है। तो ये है मेरा बाथरूम गाइस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसा लगा। और फिर अब मैं आपको लेके चलती हूँ बेडरूम की ओर, जो कि है एकदम बाथरूम के सामने। तो ये है हमारा बेडरूम। लेट्स गो इनसाइड। तो ये है हमारा स्पेशियस, बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं। एकदम सुंदर और शांत। और यहाँ पे भी 2 विंडोज़ है, हमें सनलाइट की कोई कमी नहीं। जब यहाँ से सनसेट होता है तो यहाँ से सनलाइट आती है और बाहर जब सनराइज़ होता है तो हॉल में सनलाइट आती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये जो रूम हमने जो लिया है, ये हमारा आईना है, ये हमारा बेड है। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, आप चाहे तो बहुत कुछ यहाँ पे रख सकते हो। आप ये देख रहे होंगे ये फ़ैन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं दिया है कहीं पे भी ये इस रूम में, तो फिर हमने इसीलिए फ़ैन ले लिया है। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा खिड़की ओपन करके फ़ैन चला के आराम से सो सकते हो। ये देखिए, ये हमारा बैकयार्ड है।
तो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई अलमारी नहीं दिख रही है कहीं पे भी। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता है अलमारी का, यहाँ पे होते हैं क्लोजेट्स जहाँ पे आप अपने सारे कपड़े रख सकते हो। और यहाँ पे हैंगर पे ही लगा के आपको सारे कपड़े रखने पड़ते हैं, जैसे कि ये देखिए। और ये बहुत बड़ी अलमारी है, ये देखिए अंदर तक है, मैं खुद चल के भी जा सकती हूँ इसके अंदर आराम से। और ये बहुत बड़ी अलमारी है। तो ऐसे हमें 2 अलमारी दी गई है जिसे यहाँ पे क्लोजेट बोला गया है। तो फिर यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा की अलमारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये है सेंट्रलाइज्ड हीटर। हाँ, ये जो सारे रूम्स में है वो यहाँ पे भी है। यहाँ से मतलब आपका घर हमेशा गर्म ठंडा या फिर जो भी है, जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर चल रहा है उस हिसाब से ये लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, हीट एडजस्ट करते हैं। तो आपको खुद को कुछ टेंशन लेने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ ये अपार्टमेंट वाले ही मेंटेन करते हैं। तो ये है बेडरूम, और इस बेडरूम में एक स्पेशलिटी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है ये बेडशीट। ये आप देख रहे हैं, ये जो बेडशीट है ये आम बेडशीट नहीं है, ये इंडिया में नहीं मिलती, क्योंकि इसमें एक खासियत है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ये स्ट्रेचेबल है, यानी कि ये ऐसा फिट बैठ जाता है। मतलब आप चारों तरफ से इसको आराम से फिट कर सकते हो। इसको यहाँ पे बोलते हैं फिटेड बेडशीट, और ये बहुत ही अच्छी है। यानी कि यहाँ पे अगर आप बैठोगे इसके ऊपर तो ये ज़्यादा बिखर नहीं जाती, ये बहुत कम बिखरती है इसलिए। और ये इलास्टिक का बना हुआ है, इसके नीचे का जो है ये है इलास्टिक का, इसके कारण ये बहुत फिट बैठती है इसके ऊपर। ये देखिए एकदम आराम से फिट बैठ जाती है और आपकी चादर हमेशा अच्छी रहती है। और यहाँ पे जो मिलता है कंफर्टर, ये भी बहुत हाई क्वालिटी का रहता है और बहुत मोटा रहता है, जाड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा विंटर ही रहता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, यहाँ पे गर्मी सिर्फ 3 महीने ही होती है। तो इसके कारण यहाँ पे जो क्वालिटी है कंफर्टर की, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये जो फिटेड चादर है ये मुझे कभी इंडिया में आज तक मिली नहीं। तो गाइज़ ये है मेरा बेडरूम, आप देखिए कि कितना स्पेशियस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर अलमारी नहीं है और ज़्यादा कुछ सामान भी मैंने लिया हुआ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर का, आप देख सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे बाहर हिरन भी आते हैं, हिरन, रैबिट्स, स्क्विरल्स यहाँ पे सब घूमते रहते हैं, तो हमें ये सब दिखाई देता है यहाँ पे आराम से। तो मैं ये सारा व्यू बहुत एंजॉय करती हूँ। ओके दोस्तों, तो अब आपने देख ही लिया यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ है। बाहर की एमिनिटीज़ भी बहुत है और अंदर घर में भी बहुत सारी एमिनिटीज़ है। जैसे कि ये घर का किचन जो है वो फुल्ली फर्निश्ड है, मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक भी चीज़ नहीं मैंने एक्स्ट्रा ली है। जैसे कि बड़े बड़े चीज़ जैसे कि ओवन, फिर गैस, फ्रिज, ये सब ऑलरेडी उसमें था, इंक्लूडेड था। और फिर बाहर हॉल में एसी, और फिर बाथरूम में कैबिनेट्स और बाथटब, और फिर यहाँ पे बहुत सारे क्लोजेट भी दिए हुए हैं हमें। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा घरों में क्लोजेट नहीं होते, लेकिन इन्होंने हर रूम में क्लोजेट दिया हुआ है और बड़े बड़े क्लोजेट्स हैं। तो इसके कारण हमारा सारा जो भी सामान है वो सब उसके अंदर फिट हो जाता है आराम से, और आपका घर एकदम पॉश और एकदम क्लीन दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है, ये आइडिया बहुत अच्छी है कि नहीं है? तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो एक बेल आइकन है उसे पक्का दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको मेरा ये अमेरिका में रेंट वाला घर कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन, बाय बाय।